Hello students, welcome to video lecture. In last video we discussed about the two types of stoichiometric point defect. ठीक है, उसमें पहला था वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट इस वीडियो में हमको स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अनदर टू टाइप्स देखने हैं। पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, पहला है, आप इसको शॉटकी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट। इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजिशन इन द क्रिस्टल लैसिड क्रिएटिंग वैकेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसमें सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिसिंग होते हैं, उसके वजह से क्रिस्टल लैटिस में वैकेंसीज बन जाती है। ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, यानी अगर एक कटायन मिसिंग है तो एक अनायन मिसिंग होगा। यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम निकाली है। इट इज द शॉटकी डिफेक्ट। इसमें एक अनायन मिसिंग है और एक कटायन मिसिंग है, यानी यहाँ पे टू होल्स ये है, यानी एक पेयर मिसिंग होगा। अगर दो अनायन मिसिंग हो गए तो दो कटायन मिसिंग हो गए। इससे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिकली ये मेंटेन रहेगा। एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, यानी शॉटकी डिफेक्ट इन एन ये आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें जो आयंस के साइज है नियर अबाउट इक्वल होते हैं। हम आगे देखेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। पहला क्या है, शॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड इन द आयोनिक कंपाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। the compound which have high degree of ionic character, यानी जिस आयोनिक कंपाउंड में जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसी में ही शॉटकी डिफेक्ट ये फाउंड होता है या फॉर्म होता है। नेक्स्ट, जो आयोनिक कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये हायर होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनियंस। ठीक है, उसी में ही शॉटकी डिफेक्ट ये फॉर्म होगा। Next, small difference between size of cation and anion. The ratio of R radius cation upon radius anion is not far below unity. यानी जो रेशियो है cation R is not below the unity. ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इनका जो साइज है वो नियरली सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट हो गए, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। पहला क्या है, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीजेस। ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर एक अनायन यहाँ से मिसिंग है तो एक कटायन भी मिसिंग होगा, यानी इसका ऑब्वियसली मास ये डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज हो रहा है मतलब उसकी डेंसिटी भी ये डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायन इज इक्वल। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, अगर एक अनायन एब्सेंट है तो एक कटायन एब्सेंट रहेगा, यानी ऐसे पेयर में वो मिसिंग रहेंगे। अगर दो अनायन एब्सेंट है तो दो कटायन एब्सेंट रहेगी। इससे क्या होगा, इसकी जो क्रिस्टलाइन या आयोनिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रिकली है न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, दिस इफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल सच एज NaCl, AgBr एंड KCl। ये हो गए, यानी जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे NaCl हो गए इसके एग्जाम्पल, AgBr एंड KCl। समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि जो हमारे आयन एक एनियन और एक कटायन ये दोनों भी एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, एब्सेंट हो गए यानी इसका मास कम हो रहा है तो इसकी डेंसिटी ये डिक्रीज हो रही है। एंड सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्कॉटकी डिफेक्ट। ये
थर्ड टाइप है किसका, स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का, और लास्ट इसका टाइप है दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। सिमिलर ही है, देखो थोड़े से डिफरेंस है इसमें। फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। अब यहाँ क्या था, स्कॉटकी डिफेक्ट में ये टोटली अब्सेंट थे। यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ अपनी पोजीशन मिस करते हैं, क्या, ठीक है, अराइजेस व्हेन द आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब इंटरस्टिशियल पोजीशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको पता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कटायन होते हैं वो एज कम्पेयर टू द अनायन से स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे नियरली सेम होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कटायन है वो अनायन से वो स्मॉल होते हैं। तो ये कटायन क्या करते हैं कि ये इनके बीच की जो इंटरस्टिशियल गैप यानी वॉइड्स है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ का जो कटायन था वो उसने इंटरस्टिशियल स्पेस ये इसको ऑक्यूपाई किया, ठीक है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी भी इसका लॉस नहीं हो रहा है, ना ही गेन हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, ठीक है, साइड चेंज की है। इसने यहाँ पे अपनी रेगुलर पोजीशन छोड़ के कौन से पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है, इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। सच टाइप ऑफ द कटायन, वैकेंसी हो गई इसकी कटायन की, और इस कटायन ने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई किया या यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, एंड दिस टाइप ऑफ vacancy defect is called as Frenkel defect. And such type of defect is found in ZNS, AGCL, AGBR, AGI and CAF2. Next है condition for formation of Frenkel defect. It's occur in ionic compound with large difference between size of cation and anion. मैंने अभी बताया था, जिस आयोनिक कंपाउंड में जो कटायन और अनायन है इनके साइज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, यानी जो कटायन है वो अनायन से बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे, या फिर जो हमारे अनायन से वो कटायन से लार्ज होंगे, वहीं पे ये फ्रेंकल डिफेक्ट फाउंड होगा। नेक्स्ट है द आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें फ्रेंकल, इसमें क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लो रहेगा। नेक्स्ट ये हो गए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज ए होल, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड द लैटिस एज ए होल, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। क्या होता है, एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज होल, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। मैंने बताया था कि यहाँ पे किसी का भी लॉस या गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी पोजीशन ये चेंज हो रही है। इसके वजह से क्या होगा, इसका मास ये एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, और ये केमिकली बैलेंस रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रिस्टल एज ए होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर प्रेजेंट। सेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका कटायन का शिफ्टिंग हो रहा है इंटरस्टिशियल साइड पे, यानी जितने अनायन है उतने ही कटायन है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो सेम नंबर ऑफ होते हैं या इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये हो गया लास्ट टाइप ऑफ स्टाइचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। कितने टाइप थे उसके, 4 टाइप्स थे। पहला था वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नेक्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, और लास्ट था
फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये हो गए इसके पॉइंट्स, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फ्रेंकल डिफेक्ट। ये सब डिफेक्ट आपको याद है। में हमने क्या देखा, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिएटिंग वैकेंसी, यानी यहाँ पे टोटली मिसिंग होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए इसका मास से कम हो जाएगा और इसकी डेंसिटी ये डिक्रीज होगी। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कटायन और कटायन है वो अपनी पोजीशन ये चेंज करते हैं, स्मॉल साइज होने के वजह से इंटरस्टिशियल साइड को शिफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका कुछ मास ये चेंज नहीं हो रहा है एज इट इज है, इसलिए इसकी डेंसिटी ये क्या होगी, एज इट इज रिमेन्स अनचेंज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी जितने कटायन और अनायन, जितने अनायन ये मिसिंग है उतने ही कटायन मिसिंग है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे भी जितने कटायन और अनायन प्रेजेंट है उतने ही, इसलिए इसका इक्वल नंबर ऑफ कटायन होंगे और अनायन होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसके हमने स्कॉटी डिफेक्ट में एग्जांपल देखे आयोनिक कंपाउंड के क्या है, दैट इज NaCl, AgBr, KCl, और फ्रेंकल डिफेक्ट में इसके हमने एग्जांपल देखे, दैट इज ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड CaF2। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।